Hello students, welcome to lecture number 3 of chapter Mechanical Properties of Fluid. So in this lecture we will see the concept of hydrostatic paradox. Okay, so I have already drawn the diagram on the board. So to start with this hydrostatic paradox, first we should know what is the paradox. उसका मतलब क्या है, पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। पैराडॉक्स मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है कि हम जब उस कंडीशन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहां पे हमें जो हमारा जो साइंस का जो कंसेप्ट है, हमारा जो साइंस का लॉजिक है, साइंस के रूल है, वो रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हमें ऐसा लगता है। ओके, बट उसके बारे में अगर हमने डीप में अगर रिसर्च किया तो हमें उसके बाद में ये पता चलता है कि ये एक्चुअली उसके लिए भी साइंस के लॉ अप्लाई होते हैं। हमें तो पता है हर जगह पे साइंस के लॉ कुछ ना कुछ लॉ ऑब्वियस होते ही होते हैं, बट द पैराडॉक्स मतलब ऐसा होता है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की बात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। यू कैन सी हियर 1, 2, 3, 4 ABCD, these are the 4 vessels having different shape. चारों का शेप डिफरेंट है। हमने अगर कौन से भी एक यहाँ पे एक वेसल में अगर लिक्विड यहाँ पे अगर क्या किया, उसमें फिल किया तो क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, यू कैन सी लिक्विड इज फिल्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल। कौन सी भी एक वेसल में हमने लिक्विड फिल किया तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी राइज इन लिक्विड लेवल इन ऑल द रिमेनिंग वेसल्स। तो यहां पे मैंने क्या किया है, यू कैन सी आई हैव शोन द हाइट लेवल इन ऑल द 4 वेसल्स इज सेम। चारों वेसल में हाइट लेवल तो मैंने सेम दिखाई है, मगर हमें तो एक बात पता है, अगर हम इस चारों सिचुएशन में अगर हाइट लेवल सेम दिखाएंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमें लगेगा कि ये जो अपना जो प्रेशर का कंसेप्ट है, उसका मतलब हमारा जो साइंस का कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, बट इन फैक्ट इट इज नॉट ट्रू। पहले हमें लगेगा कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, उसका मतलब है हमें पैराडॉक्स जैसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बेसिकली व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको पता है, जो भी कोई वो लिक्विड बेस पे फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स पर दैट यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने ए बी सी और डी, इस डी पे अगर यहाँ पे आपने देखा तो एज कंपेयर टू दिस, अगर आपने इस डी का कंपेरिजन सी से किया तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आएगी कि यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है। लिक्विड ज्यादा है उसका मतलब देयर इज मोर वेट ऑफ दिस लिक्विड, सो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। लिक्विड ज्यादा होगा उसका मतलब इस लिक्विड का फोर्स ज्यादा होगा और एरिया कम है। व्हेन यू कंपेयर दिस एरिया विद दिस एरिया इज लिफ्ट एरिया, सबसे कम एरिया है। और यू कैन सी अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स अगर ज्यादा होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। फोर्स इज इन न्यूमरेटर, एरिया इज इन डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेट ज्यादा है, मतलब आप सोचोगे कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, और एरिया कम है। प्रेशर बढ़ने के लिए फोर्स ज्यादा होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए। सो उसका मतलब ये तो बात क्लियर हुई कि इन चारों में से ये जो केस नंबर डी है, उस केस के लिए फोर्स इज मोर, एरिया इज लिफ्ट, सो दैट द प्रेशर इज मोर इन वेसल डी। इस वेसल डी में प्रेशर अगर सबसे ज्यादा होगा तो हमें पता है कौन सा भी फ्लूइड होता है, एनी फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लिक्विड यहाँ पे, ये लिक्विड इस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, दैट मीन्स दिस लिक्विड शुड ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन। तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो लिक्विड की जो लेवल होगी, लिक्विड की लेवल यहाँ पे कम होनी चाहिए और यहाँ पे लिक्विड की लेवल थोड़ी बढ़नी चाहिए एज कंपेयर टू द वेसल नंबर डी। ऐसा होना चाहिए हमें, ऐसा प्राइमरी अगर हम यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है। तो हमें ये समझ यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे चारों की लेवल तो सेम नहीं होनी चाहिए।
अगर चारों की लेवल सेम नहीं होनी चाहिए, मगर मैंने तो चारों की लेवल सेम दिखाई है एंड इनफैक्ट एक्चुअली चारों की लेवल सेम ही होती है, तो यहाँ पे आपको एक समझ में आएगा कुछ तो अपना ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग हियर। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जैसा लग रहा है कि हमें यही यहाँ पे लग रहा है कि या हियर द रूल्स ऑफ साइंस इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? height in all the four vessels is same, even the pressure at all the vessels are not same। चारों वेसल में प्रेशर सेम न होने के बावजूद भी हाइट सेम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक साइंस का परफेक्ट लॉ हमें पता है, लिक्विड और एनी फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो फाइनली मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है कि ये अपना जो रेगुलर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें इस सिचुएशन में लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, उसका मतलब इट लुक्स लाइक ए पैराडॉक्स। ओके, बट नाउ इट इज नॉट अ पैराडॉक्स, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सॉल्व किया है। शुरुआती में ये पैराडॉक्स लगता था, क्योंकि शुरुआती में ये पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, मगर उसके बाद में इसके ऊपर रिसर्च होने के बाद में समझ में आया कि इट इज नॉट पैराडॉक्स राइट नाउ, ये तो पैराडॉक्स अभी नहीं है। सो हाउ इट इज सॉल्व, ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कैसे सॉल्व किया? सो इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 वी हैव सीन द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो लेट मी राइट हियर, दिस वाज द रॉन्ग थिंग एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो ये जो पैराडॉक्स है वो पैराडॉक्स के लिए सॉल्यूशन नंबर 1, हाउ दैट पैराडॉक्स इज सॉल्व। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में pressure is equal to rho gh we have seen in previous lecture, you can see that previous lecture। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है और डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, एक्चुअली एच इज नॉट हाइट फॉर दिस, एच इज अ डेप्थ। तो इन तीनों फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि रो मतलब डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर कांस्टेंट। सो व्हेन यू गोज डीप, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। सो यू कैन सी हियर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द लिक्विड कॉलम, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन डेप्थ। शेप के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। तो यहाँ पे आप सोचोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑल हैविंग डिफरेंट शेप, चारों का शेप डिफरेंट है, मगर चारों की जो डेप्थ है ऊपर से नीचे तक डेप्थ तो सेम ही है। दैट्स व्हाई एट ऑल दिस 4 पॉइंट्स प्रेशर आर सेम एंड एज प्रेशर्स आर सेम देयर विल बी नो एनी मूवमेंट ओवर हियर। दैट मींस यू विल से द हाइट इन ऑल द वेसल शुड बी सेम। सो इसके तरीके से ये जो कंसेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। तो अभी ये जो पैराडॉक्स है पैराडॉक्स नहीं रहेगा। मगर आप एक सोचोगे कि भाई इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला रॉन्ग है क्या? उस फॉर्मूले के बारे में भी यहाँ पे हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सो दिस इज द वे नंबर 1 टू शो व्हाई लिक्विड लेवल इज सेम। ये वे नंबर 1 से हमने शो किया कि लिक्विड लेवल सेम क्यों है। क्यों सेम है? क्योंकि प्रेशर चारों जगह पे अगर सेम होगा तो वहां पे लिक्विड लेवल सेम होगी, और लिक्विड लेवल मतलब हाइट सेम होगी तो प्रेशर तो सेम ही होगा, क्योंकि प्रेशर तो सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी सॉल्यूशन नंबर 2 में, ये सॉल्यूशन नंबर 2 आपको समझने के लिए ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट भी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और कंसेप्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। सो यू कैन सी दिस 4 फिगर। आपको हमें यहाँ पे लगा था कि इस केस में प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों प्रेशर ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स एज कंपेयर टू दिस, इससे हम अगर हमने कंपेयर किया तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लिक्विड का वेट ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ज्यादा होगा, और एरिया भी तो कम है। सो फॉर दिस यू कैन सी हमें क्या चाहिए? द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस एरिया। इस एरिया के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है ये हमें चाहिए। सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट जस्ट लेट मी ड्रॉ वर्टिकल लाइन। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। यू कैन सी यहाँ पे जो लिक्विड, दिस मच एक्स्ट्रा लिक्विड, ये जो पार्ट है ना, दिस इज एक्स्ट्रा लिक्विड। ये जो क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे फोर्स बढ़ गया और प्रेशर बढ़ेगा, बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे दिस इज द वॉल। ये जो वॉल क्या करेंगे, इस लिक्विड को नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेंगे ना, एट ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज द नॉर्मल रिएक्शन
applied by this liquid क्या applied by this all, तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन मीन्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. So just assume any normal reaction. When you assume this normal reaction, we can resolve that normal reaction in two components. So this is their horizontal component and this is their vertical component. You can see. Also you can resolve this. So this is the horizontal component, this is the vertical component. So when you can see आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, these are having opposite direction, so they cancel each other. दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा. तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गए 1 2 3, जितने भी कोई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे है, all the normal reaction उनके horizontal component will cancel to normal reaction of these horizontal components. Horizontal, okay? हाँ, तो ये कैंसिल हो गया. रिमेनिंग क्या है अभी, वर्टिकल कंपोनेंट. ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, ये वाले वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे वेट है, उस एक्स्ट्रा वेट की वजह से यहाँ पे फोर्स बढ़ गया था, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल दिस मच एक्स्ट्रा वेट. तो यहाँ पे टोटल लिक्विड का जितना वेट अप्लाई होगा, यहाँ पे भी सिर्फ उतना ही होगा जो लिक्विड ए इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर है. जो एक्स्ट्रा वेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट एक्स्ट्रा वेट इज कैंसल्ड बाय which component, vertical component of all these normal reaction, which is produced by all of the given vessel. So finally, net force acting on this area is same to that of the net force acting on this area. That's why you can see, even if you apply the formula of pressure is equal to force per unit area, you will get the same pressure at all the 4 points. So the paradox is now solved. Now there is no any paradox remaining for this case. So this paradox is solved. So this topic is over. If you have any doubt, you can ask me that doubt in comment box. Okay, see you in next lecture. I will upload next lecture number 4. Okay, bye.